नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एवरेज के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं में किसी न किसी बार पूछे गए हैं। तो यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 11 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा। 11 के प्रथम 6 गुणजों का औसत क्या होगा। सबसे पहले हमें जानना होगा कि 11 के प्रथम 6 गुणज होते कौन हैं। तो 11 के जो प्रथम 6 गुणज होते हैं 11, 22, 11 दूनी के 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44 और 11 पचे 55 और 11 छक 66। ये जो है ये सभी जो है हमारे 11 के प्रथम 6 गुणज हैं। अगर हम इन्हें और यह जो लगातार संख्या है यानी कि इनके बीच में जो सीरीज है यह इसमें कितने का अंतर 11 का अंतर आ रहा है। यानी कि अगर अंतर हमारा समान हो तो हम उसे सीरीज में कहते हैं। अगर इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले और उसका औसत निकालना हो तो इस तरह के क्वेश्चन को हम एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं। देखिए लगातार संख्या है तो इसमें हम जो पहली संख्या है और अंतिम संख्या है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या यानी कि 11 + 66 इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और बटा 2 से भाग देंगे। यह कब हम लगाएंगे जब संख्या लगातार हो यानी कि जैसे कि 1 2 3 4 हो गया, इनके बीच में एक एक का गैप है। अगर 2 4 6 8 10 की बात करें तो उसमें 2 2 का गैप है। इसी तरह यहाँ पे 11 22 33 44 55 और 66 है जिसमें 11 11 का गैप है। तो इस तरह के जब भी संख्याओं का एवरेज निकालना हो तो हमें फर्स्ट संख्या और अंतिम संख्या इन दोनों को जोड़ देना होता है और उसमें 2 से भाग देना होता है। तो 11 और 66 को जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। और 77 में जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा आ जाएगा 2 तिया के 6 बचा हासिल 1 और 1 इसमें जाएगा तो 17 हो जाएगा। और 17 में जब हम 2 से भाग देंगे तो 8 दूना के 16 पॉइंट बचा और 1.0 बचेगा तो 38.5। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह 38.5 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 38.5। चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि ऊंचाई 30, 40, 50, 60 और 70 वाले 5 विद्यार्थियों की ऊंचाई का औसत ऊंचाई क्या होगा। यानी कि जो हमारा 5 विद्यार्थी है और उनका जो ऊंचाई दिया है बताना है कि इनका एवरेज ऊंचाई क्या होगा। तो औसत ऊंचाई निकालने के लिए क्या होता है, सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग बटा जितनी संख्या है उससे भाग दे देते हैं। तो हमारी संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 और संख्याएं ए है 30 + 40 + 50 + 60 + 70। अगर हम इन संख्याओं को देखें तो 1 2 3 4 5 है तो 5 से हमें भाग दे देंगे। तो देखिए इस जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 30 और 40 कितना होगा 70, 70 और 5 50 कितना 120, 120 और 60 कितना हो जाएगा 180 और 180 70 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। और जब हम इसको 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 50 25 यानी कि 50 आ रहा है। तो हमारा एवरेज जो है अगर सभी जितने भी पाँचों बचे अगर एवरेज की बात करें तो उन सब का एवरेज जो है 50 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि 7 6 12 x और 9 का समांतर माध्य 10 है तब x का मान क्या होगा। यानी कि हमारे दी गई संख्याओं का माध्य दिया है 10 यानी कि एवरेज दिया है। माध्य मतलब क्या एवरेज दिया है 10 और हमें बताना है कि जो x है इस संख्या का मान क्या होगा। तो एवरेज यानी माध्य का क्या सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग बटा जितनी संख्या है। यानी कि 7 + 6 + 12 + x + 9 बटा संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 संख्या है तो बटा 5 से भाग देंगे और जो भागफल आता है उसी को हम समांतर माध्य या औसत कहते हैं जो कि हमारा 10 दिया है। तो चलिए इस समीकरण को अब हम सोल्व करेंगे तो 7 और 6 कितना होता है 7 6 13 होता है। 13 और 12 कितना हो गया हमारा 25 हो गया। 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 यानी कि 34 + x और यह इधर 5 भाग दे रहा है उधर जाएगा तो क्या करेगा गुना करेगा यानी 10 × 5 जो कि कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखिए ये 34 + x हो गया और यहाँ पे 50 आ गया। तो हमें क्या मान निकालना है मान हमें x का मान निकालना है। तो x को हम इधर छोड़ देंगे और 50 इधर है और यह जो इधर 34 है इधर जोड़ रहा है इधर आएगा तो क्या करेगा घटाएगा यानी कि घटाएगा। तब जाके हमारा क्या आएगा 50 में से अगर 34 को हम घटाते हैं तो कितना 16 आ रहा है। तो हमारा x का जो मान है वह फाइनली 16 आएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16। x का मान क्या होगा 16। चलिए इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1 और 20 के बीच
सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 8, टोटल 8 अभाज्य संख्याएं होती हैं। हमें बताना है कि उन सभी 8 संख्याओं का योग कितना होगा। तो 8 संख्याएं कौन कौन सी होती है? हमारा 2 होता है, उसके बाद 3 होता है अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं होता है, 11 होता है, 11 के बाद 13 होता है, फिर 15 नहीं होगा, उसके बाद 17 होगा, उसके बाद 19 होगा। तो ये जो हमारे संख्याएं ये अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 20 तक ये हमारी 8 संख्याएं होती हैं। तो एवरेज निकालने के लिए इन सभी संख्याओं का योग करेंगे और बटा जितना संख्या है उतना संख्या से भाग देंगे। 8 से भाग देंगे, अगर हम इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28, 28 और 3 31, 31 और 10 41, 41 और 41 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 41 7 48 और 10 50, 50 और कितना 57 हो जाएगा। 57 सॉरी कितना होगा, फिर से हम इसको जोड़ते हैं। 2 3 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10, 10 और 7 कितना होगा? 17, 17 और 17 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और 28 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 28 और 3 31, 31 और यह जो 1 है यह 10 है, तो 31 और 10 41 हो गया। 41 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 48, 48 और 10 कितना हो जाएगा? 58, 58 में जब 19 हम जोड़ेंगे तो हमारा 77 आएगा। और 77 में जब हम 8 से भाग देंगे तो हमारा जो है औसत निकल जाएगा। 1 से लेकर 20 तक के बीच की संख्याओं का औसत निकलेगा। तो 77 में जब हम 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 8 9 72, यहाँ पे 72 कट गया, उतरा कितना? 5, 5 तो दशमलव जीरो देंगे और जीरो उतरेगा, तो दशमलव जीरो उतरेगा तो 50 हो जाएगा। फिर वहाँ पे 8 6 48, यानी कि 9.6, 9.6 के समथिंग हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9.625। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि 9 व्यक्तियों का औसत भार 25 kg है। यदि कोई नया व्यक्ति इस समूह में शामिल होता है तो औसत भार 26 kg हो जाता है। तो नए व्यक्ति का औसत भार क्या होगा? यानी कि हमारे पहले व्यक्ति कितने थे हमारे पास? तो 9 व्यक्ति थे और 9 व्यक्ति का औसत भार कितना था? तो 25 था। यानी कि 9 में जब हम 25 से गुना करेंगे, औसत से जब गुना कर देंगे तो हमारा इन दोनों संख्याओं का योग निकल जाता है। यानी कि 9 पहले 9 संख्या था और उनका एवरेज स्कोर जो कितना था? 25 था। तो 9 गुना जब हम 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225। यानी कि इनका टोटल भार 9 व्यक्तियों का अगर टोटल भार हम जोड़ें तो वह 225 हो जाएगा। उसके बाद 9 व्यक्ति के साथ ही एक नया व्यक्ति आता है, तो यहाँ पे हमारा 9 में से 10 व्यक्ति हो जाता है। जब एक व्यक्ति शामिल होता है तो 10 व्यक्ति हो जाता है और उसके बाद औसत में जो है कितने का वृद्धि हो जाता है? 26 का वृद्धि हो जाता है। अगर हम इन 10 व्यक्तियों का योग निकालें तो हमें कितना योग हो जाएगा? 260 हो जाएगा। यानी कि 10 व्यक्तियों का जो औसत है 26 है, उस हिसाब से इनका योग 260 हो गया। और पहले हमारे 9 व्यक्ति थे, 9 व्यक्ति थे जिनका औसत भार जो था 25 था। इस तरह से उनका जो टोटल भार था वह कितना, उसका योग कितना हो जाता है? 225 हो जाता है। तो हमें जो नए व्यक्ति है उनका मान निकालना था। यानी कि इसमें से जब हम इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा जो व्यक्ति नया था उसका जो भार निकल जाएगा। यानी कि 260 से जब हम 225 को माइनस करेंगे तो हमारा नए व्यक्ति का भार निकलेगा। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 5 और यहाँ 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया तो 3, यानी 35 आ रहा है। तो जो नए व्यक्ति शामिल हुए थे उन 9 व्यक्तियों में, तो नए व्यक्ति का जो भार था वह 35 kg था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 35 kg। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 5 क्वेश्चन किए हम इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसके बाद हम पार्ट 2 वीडियो लाने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।